एक बार फिर से जय यीशु की। परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर एक बार फिर से हम इकट्ठा हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा कि हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं इन दिनों समर्पण की, कि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ जिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, जैसा वो चाहेगा वैसा जिएंगे। हमारी खुद की बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। मैं ऐसा रहना चाहता हूँ, मैं ऐसा रहना चाहती हूँ, मैं ऐसा जीना चाहता हूँ, मैं ऐसा जीना चाहती हूँ, मैं इससे दोस्ती रखना चाहता हूँ, मैं उससे दोस्ती रखना चाहती हूँ। ऐसा बहुत कुछ है हमारी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन अभी सिर्फ एक ही चीज़, एक ही शख्स, और उसका नाम है यीशु। बस यीशु। मेरा समर्पण भी, मेरी ज़िंदगी भी, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा सोचना और मेरा बोलना, ख़ास तौर से मैं एक बार फिर से उन सबको जो मुझे YouTube पर भी देख रहे हैं और जो यहाँ बैठे सुन भी रहे हैं, उन सब से एक बार फिर से मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप सब सच में ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो ज़बान कटवा दीजिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर हम सब पूरी भक्ति कर भी लें लेकिन ज़बान काबू में ना हो तो भक्ति बेकार है, व्यर्थ है। ये ज़बान एक ऐसा स्रोत है जहां से अमृत जल की धारा भी बह सकती है और गंदी नाली का पानी भी बह सकता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपके आसपास रहने वालों को आप क्या पिलाना चाहते हैं, अमृत जल या गंदी नाली का पानी। अमृत जल देंगे, लोग खुशी से पिएंगे। गंदी नाली का पानी जब बहना शुरू होगा तो लोग फिर बहुत ज़्यादा देर तक आपके पास नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक आपको सम्मान नहीं दे पाएंगे। आज ये दरवाज़ा खोला गया ताकि कुछ हवा आ सके, लेकिन जब वो हवा आई तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पता नहीं वहाँ जो बैठे थे उनको हो रही थी कि नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे, क्योंकि दरवाज़ा ठीक मेरे राइट हैंड पे बिल्कुल मेरी सीध में है, सामने है, और ज़रूर यहाँ कोई ना कोई गंदा नाला या कुछ ऐसा है जो हवा में मुझे उसकी एक स्मेल महसूस हुई। और जब वो ऐसा हुआ तो मुझे ठंडी हवा नहीं चाहिए, मुझे ताज़ी हवा नहीं चाहिए थी, क्योंकि उस ताज़ी हवा के अंदर एक बदबू थी। उस बदबू की वजह से मैंने दरवाज़ा बंद करवा दिया। गर्मी मंजूर है, बदबू वाली हवा नहीं चाहिए। ऐसा ही आपकी ज़बान भी या तो परमेश्वर का वचन बन के अमृत जल की धारा उसमें से बहेगी, जीवन जल की नदियां वहां से बहेंगी, और या फिर नाली का गंदा पानी बहने वाला। बहाना क्या है आप पे डिपेंड करता है। आप जीवन जल का स्रोत बनना चाहते हैं, वो चश्मा बनना चाहते हैं जहां से जीवन जल की नदी बहती है, या फिर आप गटर का वो मेन पाइप बनना चाहते हैं जहां शहर की गंदगी बहती है। ये जबान आपको दो में से एक बनाएगी। आप कभी ये कभी वो नहीं बन पाएंगे। आप होंगे तो एक ही, क्योंकि जिस जगह के साथ इस पाइप का कनेक्शन है वो तो एक ही जगह है, वहीं से सब निकलना है, और वो है आपकी सोच, आपका दिमाग। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है, जी मेरे अंदर कुछ नहीं होता, बस मैं गुस्से में कह देता हूँ। तो मेरे भाई, जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। तू गुस्से में कहे, तू खुशी में कहे, जो भरा है वही आएगा, जो भरा है वही आएगा। इसलिए मैं आप सबसे ये एक और मेरी गुजारिश है, जितना हो सके उतना बाइबल पढ़िए, क्योंकि आपके अंदर फिर वचन भर जाएगा, फिर वो बाहर आने लगेगा। जब तक वो भरेगा नहीं, बहेगा नहीं। इसलिए कि वचन बह सके आप में से होके, इसलिए वचन को इतना भर लीजिए अपने अंदर, इतना भर लीजिए कि सोते जागते उठते बैठते आपको खाली एक ही विचार रहे, और वो विचार वचन से हो, वचन से। जितने लोग समर्पण करने के लिए तैयार हैं, आज एक बार फिर मैं उनके साथ
मुखातिब उनसे बात करना चाहता हूं। कन्फेशन, अंगीकार। समर्पण के लिए इतना जरूरी क्यों है? अगर आप समर्पण करना चाहते हैं तो आपको पाप अंगीकार करना जरूरी क्यों है? पाप अंगीकार से होगा क्या? तो एक बार मेरे साथ देखिए कि पाप अंगीकार आपके समर्पण को किस तरह से प्रभावित करता है। शुरू करते हैं नीति वचन 28:13 से। नीति वचन 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। बाइबल क्या कहती है? जो अपने अपराध को छिपा रखता है। छिपा कौन रखेगा? वही तो उसको छुपा के रखेगा जिसको वो पसंद है। सलेटियां छुपा के कौन रखेगा? वही तो जिसे पसंद है। बाद में फिर जब अलमारी सफाई हो रही थी फिर खाली डिब्बे निकल आते अंदर से, फिर तमाम दुनिया की कस्में खानी पड़ते, मैंने नहीं खाई, मैंने देखी भी ना थी, कोई रख गया मुझे बदनाम करने के लिए। कौन छुपा के रखे? चीजें वही छुपा के रखे जिसको वो पसंद है। पाप को कौन छुपा के रखेगा? वही जिसे वो पसंद है। जो पाप को पसंद करता है वही उसको छुपा के रखेगा, और जो पाप को पसंद नहीं करता वो क्या करेगा? झाड़ू मारेगा, समेट समाट के कचरे में फेंक देगा, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। आप अपने घर के अंदर से कौन कौन सी चीजें निकाल बाहर करते हैं? वही चीजें जो आपको पसंद नहीं है। मेरा छोटा भाई बचपन में जब खाना खाया करता था, जितने प्याज सब्जी के अंदर तड़के के समय इस्तेमाल किए गए गिन के वापस कर देता था। उसको दे दो दाल, उसको दे दो सब्जी, उसको कुछ भी दे दो, उसमें से उसने प्याज गिन के साइड में रख देने हैं, और जब आप खाली प्लेट उठाने के लिए जाएंगे आपको प्याज आपके वापस मिल जाएगा, क्योंकि उसको पसंद नहीं था प्याज खाना। तो जिसको पाप पसंद नहीं है वो तो जरूर उसको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा, लेकिन जिसको पसंद है वो उसको छुपा के रखेगा, जरूर छुपा के रखेगा। चोरी छुपे कैसा ना कैसा जरूर उस पाप को वो करते रहने के उसमें रहेगा। और अगर आज की तारीख में हम ऐसे ही किसी गुनाह में हैं, किसी अपराध में हैं जिसको हम छुप के करना ही चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, तो हम खतरे में। क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता है उसके काम सफल होते, उस पर दया की जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने पापों का अंगीकार एक दूसरे के सामने ना कर पाए। हो सकता है कि मैं आपके सामने अपने पाप गिना ही ना पाऊं, इतने गंदे हैं, लेकिन अकेले में अपने बाप के सामने तो गिना सकता हूं, उसको तो बता सकता हूं। पवित्र आत्मा के सामने बैठ के तो मैं उसको बता सकता हूं ना कि मेरे अंदर क्या क्या गलती है, क्या क्या कमी है। उसको ना भी बताओ तो उसको मालूम है। अब जब उसको पता ही है तो फिर बता दो भाई, फिर दिक्कत किस बात की। तो बहुत जरूरी है। देखिए परमेश्वर ने भी कहा शुरू से, जब उसने व्यवस्था दी, ले व्यवस्था 5 अध्याय, जब परमेश्वर ने व्यवस्था देना शुरू किया उसी समय से उसने बताना शुरू कर दिया कि अगर तुझसे कोई गलती हो जाए तो उसको मान लेना, मान लेना। 5 का 5 देखिए क्या कहता है।
और हाँ, और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले। मान ले, किसी भी विषय में पाप किया हो मान ले। परमेश्वर शुरू से ये सलाह देता है, अगर तूने कोई गलती की है, अगर तूने कोई पाप किया है, कोई अपराध किया है, मान ले। परमेश्वर कहता है मान ले। यीशु मसीह ने शिक्षा दी है, यीशु मसीह ने सिखाया है। मत्ती 6 अध्याय 6:12। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यीशु क्या सिखा रहे प्रार्थना में? जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह से तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और अगर हमने क्षमा नहीं किया तो क्योंकि जिस तरह से मैंने माफ किया वैसे वो भी मुझे माफ करे, ऐसा यीशु सिखाता है। और अगर मैंने माफ नहीं किया तो उसी तरह से फिर वो भी मुझे माफ नहीं करेगा। 14-15 पढ़िए। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराधों क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यीशु मसीह सिखाता है ये बात, लेकिन वचन साहब क्या बोल रहे हैं कि अपने अपने पापों का अंगीकार कीजिए, अपने अपने गुनाहों का अंगीकार कीजिए। आप अपने पापों से जब तक बचेंगे नहीं ना, छुप के, चाहे कैसा ही आप क्यों ना पाप करने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा हो दुनिया को थोड़ी पता चल रहा है इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं। मालूम है, मालूम है, पवित्र आत्मा को सब मालूम है। कितने ही चंट बन के पाप करके कोशिश करके देखो, पवित्र आत्मा जानता है क्या कर रहे हो, इस वक्त क्या चल रहा है उसको मालूम है। और हमें अगर पवित्र आत्मा की परवाह नहीं है तो मैं ईमानदारी से आपको बता देना चाहता हूं, फिर आप जियो, फिर आप मरो, फिर परमेश्वर को भी आपकी परवाह नहीं है। आप पे सारी दुनिया के कब्जा कर ले, आपके ऊपर सारी दुनिया के चढ़ाई कर ले, आप पूरी तरह से कर्जे में खत्म हो जाओ, बदनाम हो जाओ, सब कुछ आपकी जिंदगी में हो जाए, परमेश्वर को भी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि अगर आपको पवित्र आत्मा की परवाह नहीं है तो उसे भी आपकी परवाह फिर क्यों होनी चाहिए? मुझे कारण बताएं, एक कारण बताएं कि फिर पवित्र आत्मा को आपकी परवाह क्यों होनी चाहिए। और परमेश्वर स्पष्ट शब्दों में, यीशु मसीह साफ शब्दों में कह रहा है कि अपने अपराधों को अगर तुम चाहते हो कि माफ किए जाएं तो उनको मान भी लो और अपने अपराधियों के पापों को माफ कर भी दो, तब तुम्हारी जिंदगी में काम होगा, तब होगा परमेश्वर की पवित्र आत्मा का काम। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम पाने के लिए लगातार प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन वो जिंदगी जो उसको पसंद आती है, जो यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम ऐसा करोगे तो मैं और बाप तुम्हारे पास आ जाएंगे, जब तुम मेरी बातों को मानोगे तो हम आ जाएंगे, वो नहीं मान रहे, प्रार्थना ही कर रहे लगातार। तो अगर हम नहीं मान रहे तो वो कौन सा आ जा रहा है? फिर वो भी तो नहीं आता, और वो आएगा भी नहीं, क्योंकि उसने स्पष्ट कहा है यदि तुम मेरी बातों को मानोगे तो बाप खुश होगा, और जब बाप खुश होगा तब मैं और बाप तुम में आके वास करेंगे। दूसरा कोई तरीका है नहीं। आपको मालूम है केकड़ा एक जीव होता है ना, वो आगे ऐसे करके, वो उसके मुंह ऐसा होता है, वो उससे चीज़ों को पकड़ता है, कस के पकड़, और इसका कस के पकड़ना ही इसकी जान का दुश्मन है। मैंने देखा लोगों को केकड़े पकड़ते हुए, वो लोहे की एक रिंग बनाते हैं, उसके ऊपर वो कुछ चारा चढ़ा देते हैं,
फिर उसको धागा बांध के अंदर नदी में फेंक देते हैं, और केकड़ा उसको खाने के लिए आता है तो पकड़ता है उसको। अब अंदर लोहे का है तो उसको तोड़ तो नहीं पाता, लेकिन जैसे ही धागा हिलता है ये धीरे धीरे उसको उठाना शुरू करते हैं, वो साथ में लटका हुआ बाहर आ जाता है, और जब बाहर आता है तो पीछे से पकड़ के उसको अगले डाल लेते हैं बाल्टी के अंदर। केकड़े को जब लेके आते हैं उस ड्रम के ऊपर ढक्कन नहीं लगाते, लेकिन कमाल की चीज क्या है कि जिंदा केकड़ों में से एक भी केकड़ा उस ड्रम में से बाहर नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? चढ़ पाते हैं, मधु कहती है चढ़ नहीं पाते, मैं चढ़ पाते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। वो जो चढ़ रहा होता है इसको नीचे वाला पकड़ लेता है, ये थोड़ा सा कोशिश करके और खींचता है तो उससे नीचे वाला उसको पकड़ लेता, तो कोई किसी को निकलने नहीं देता। आज चर्च का भी वही हाल है। चर्च ड्रम है, विश्वासी केकड़े। एक विश्वासी आत्मा में बढ़ना चाहे तो दूसरा केकड़ा चिपक जाता, वो खींचता उसको, तुम कहां चले बाबू, कब पवित्र आत्मा पाओगे, हम ना पाने देंगे, हम हैं तुम्हारे साथ। यही ड्रम में मरोगे तुम, हमारे साथ मरोगे, जब मरेंगे तो इकट्ठे सड़ांध मारेंगे, पवित्र आत्मा पाने नहीं देंगे। वचन में ध्यान लगाना चाहते हो, लगा के तो दिखाओ, हम हैं ना, लगाने नहीं दो। आओ आओ मैदान में, बढ़ने तो नहीं देंगे, क्योंकि खुद की बढ़ने की इच्छा है नहीं, दूसरे को बढ़ने देंगे नहीं। इसलिए परमेश्वर का दरवाजा खुला है, उसका आह्वान भी खुला है, उसका निमंत्रण भी खुला है। आ जाओ मेरे पास, परमेश्वर ने कहा है। क्यों नहीं जा पा रहे? दरवाजा भी खुला है, रास्ता भी खुला है, सब कुछ खुला है, फिर क्यों नहीं पहुंच पा रहे परमेश्वर के पास? क्योंकि ड्रम में केकड़े बहुत हैं, आपको चढ़ने नहीं देंगे। इसलिए नाता ही तोड़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। उन केकड़ों से नाता तोड़ लीजिए जो आपको चढ़ने नहीं दे रहा, वो बेशक चर्च का ही विश्वासी क्यों ना हो, वो बेशक आपका अपना खास पड़ोसी ही क्यों ना हो, वो बेशक आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो बेशक आपकी नौकरी, आपकी तनख्वाह ही क्यों ना हो। बहुत सारे केकड़े हैं जो चिपके हैं। इन केकड़ों से आजाद होंगे तो यीशु मसीह को पालेंगे, और ये अंगीकार आपको इन केकड़ों से आजाद होने में मदद करता है। आमीन। ये अंगीकार मदद करेगा परमेश्वर के सामने समर्पण करने में। जंडली से एक विश्वासी भाई हैं, बड़े पुराने, और बहुत सारे लोगों को प्रभु में भी लाए। वो जिस चर्च में जाते हैं वहां बहुत सारे विश्वासी कर देते हैं। वो माने सुसमाचार सुनाना तो बस उनके बाएं हाथ का काम है, लेकिन रोज रात को वो एक प्रार्थना करते हैं जो कि बहुत खतरनाक है। रोज रात को वो शराब की बोतल रखते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, उसे शुद्ध और पवित्र करते हैं, और पैग लगा के फिर छत पे चढ़ जाते हैं। फिर अड़ोसी पड़ोसी सबकी माँ बहन बुला लेते हैं, तेरी माँ तेरी बहन, वो छत पे चढ़ के लगे हुए। सुबह उठ के फिर हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद। ऐसे केकड़े दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते, क्योंकि अड़ोस पड़ोस का जब माहौल उनको देखता है और देख के कहता है ये ऐसे होते हैं क्या, इससे अच्छे तो हम ही हैं।
क्या आपको किसी ने यह सवाल पूछा? क्या आपको कभी किसी ने कहा जिस दिन तू बदल जाए उस दिन आके लेक्चर देना, अभी फिलहाल दिमाग खराब ना कर? अगर ये कहा है तो दिक्कत नहीं, अभी बदल जाएंगे। आप बदल जाएंगे तो जिसने आपको कहा था ना कि जिस दिन तू बदले उस दिन आना, उस दिन वो बगैर बताए आपके पास आ जाएगा और खुद कहेगा अब तू बदल गया, अब बता ऐसा क्या तूने पाया है कि तेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि जिंदगी को बदल देने से पहले रोकने वाले बहुत हैं, और वो अपने ही हैं सारे, बाहर से कोई नहीं आता। बाहर से आके कोई नहीं रोकेगा आपको, सब घर के ही होंगे, सब अपने ही होंगे, सब अपने ही होंगे, वही रोक रहे हैं। तो अंगीकार आपकी जिंदगी में क्या करता है? एक बार फिर पढ़िए नीति वचन 28 का 13 और इस बार 7 में मिला के पढ़िए 14। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हाँ, जो कठोर कर लेता अपना मन वो विपत्ति में पड़ता है। कठोर कर लेता मतलब छोड़ ही नहीं रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है, वो विपत्ति में पड़ता है। तो जब आप पाप अंगीकार शुरू करते हैं तो क्या आपकी जिंदगी में शुरू होता है? सबसे पहली चीज देखिए 13 आयत में क्या लिखा है, उस पर दया की जाएगी। जो अपने पाप मान लेता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर आप पे दया करना शुरू करता है जब आप अपने गुनाहों को मानना शुरू करते हैं। अभी छोड़े नहीं आपने, अभी मानना शुरू किया, परमेश्वर के सामने मानना शुरू किया, मान लेता और छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। आप छोड़ते कब हैं? जब आपको ये एहसास हो कि ये चीज गलत है, तब आप छोड़ते हैं। जब तक आपको ये एहसास ही नहीं है कि ये गलत है, आप नहीं छोड़ते। और सबसे अच्छा बहाना हमारे पास क्या है? सभी तो कर रहे हैं, सभी तो कर रहे हैं। अगर आप पागलों की बस्ती में जाके रहने लगे हैं, वहां पे सारे पागल गोबर खाते हैं, तो आप भी खाएंगे क्योंकि सब खा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब जो कर रहे हैं वो सही है। वो तो बस्ती ही पागलों की है, उनको पता ही नहीं सही क्या है और गलत क्या है। तो आप वैसा ना करें, सब कर रहे हैं बोल के वैसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सबके साथ रहने नहीं दिया, उसने आपको खरीद के संसार से अलग किया। अलग किया, अलग हो जाओ, परमेश्वर के लिए अलग हो जाओ। वचन में साफ साफ लिखा है, मेरे लिए अलग हो जाओ, मेरे लिए पवित्र बनो, मेरे लिए निकल आओ। मेरे लिए, परमेश्वर अपने लिए आपको बुलाना चाहता है। तो पहली चीज क्या होगी कि जब आप अपने पापों का अंगीकार करके उन्हें छोड़ देते हैं तो परमेश्वर आप पर दया करता है। और दूसरी, परमेश्वर आपको आपके पापों के अपराधों की क्षमा दे देता। 32 का 5 भजन संहिता 32 का 5। माफ कब करेगा? जब आप अपनी गलती को मान लेंगे। नहीं मान रहे, न मानो, दिक्कत नहीं, वो तो फिर परमेश्वर है। आपके जैसे मेरे जैसे 36 करोड़ उसके पास है, एक आप न मानेंगे तो उसको क्या घाटा हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। न मानो, न मानो, कोई मजबूरी नहीं है। परमेश्वर कोई मजबूर नहीं हो गया कि आप नहीं आएंगे तो परमेश्वर रोना शुरू कर देगा, ओ वो नहीं आ रहा मेरे पास, वो नहीं आ रही मेरे पास। ना आओ, रोना आपको पड़ेगा, परमेश्वर को नहीं। चिल्लाना आपको पड़ेगा, चीखना आपको पड़ेगा, क्योंकि दंड के भागी आप होंगे, परमेश्वर नहीं। उसने तो रास्ता खोल दिया है, आना हो तो आओ, जाना हो तो जाओ, दिक्कत नहीं। आदम के लिए भी उसने वो दरवाजा खोल दिया था। अगर आदम के सामने वो ऑप्शन रख सकता है कि तू चाहे तो मेरी बात मान, चाहे तो मेरी बात ठुकरा दे,
अगर वो आदम, एक ही आदम के सामने वो रास्ता खोल के दे सकता है कि तेरी मर्जी है भाई, मेरे साथ रहना हो मेरे साथ रहे, ना रहना हो तो नंगा रहे। आदम ने नंगा होना ही चुन लिया। जैसे ही आदम ने फल खाया उसको पता चल गया नंगा हो, उससे पहले नहीं पता था उसको। तो आज की तारीख में परमेश्वर आपके ऊपर फिर से छोड़ रहा है, चाहो तो मानो, न मानना हो तो न मानो। परमेश्वर को कोई खास दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारी है, उसकी नहीं है। साथ या तो हमने चलना है या तो नहीं चलना है, वो तो अपनी जगह ही रहेगा, वो तो परमेश्वर ही रहेगा, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अय्यूब कहता है अपनी किताब के अंदर, वहां पे लिखा है परमेश्वर के वचन में कि अगर तू भला करता है तो परमेश्वर को क्या दे देगा, और बुरा करता है तो उसका क्या बिगाड़ देगा। जो होना है तेरे साथ ही होना है, तो अपना ख्याल रख, अपने लिए मान, अपने लिए मान, परमेश्वर के लिए नहीं। तू अपने लिए मानेगा, परमेश्वर तुझे फ्री में मिल जाएगा। आमीन। 32:5 जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। जब मैंने ये पक्का कर लिया ना, अब अपने अपराध को नहीं छुपाऊंगा, परमेश्वर के सामने बता ही दूंगा, प्रकट कर दूंगा, तब तूने मेरी प्रार्थना को सुन भी लिया और मेरे पापों को माफ भी कर दिया। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9 आयत। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। अगर हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें माफ करने के लायक है, वो इस योग्य है कि हमें माफ कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामने लकवे के मरीज को लेके आए और उसके सामने रख के उसको जब कहा कि प्रभु इसको चंगा कर, तो यीशु हैरान हुआ उनके विश्वास को देख के और बोला जा तेरे पाप माफ हुए। बीमार तो वो वैसे ही था। तो लोग मन में सोचने लगे ये कौन है जो पाप माफ कर सकता है, सिवाय परमेश्वर के तो कोई पाप माफ कर ही नहीं सकता। यीशु ने उनके मन को जांचा और कहा तुम क्यों अपने मनों में सोचते हो, क्यों ऐसा अपने मनों में सोचते हो कि मैं पाप माफ नहीं कर सकता, लेकिन तुम यकीन करो। इसलिए कहता हूँ आसान क्या है, ये कहना कि पाप माफ हुए, या ये कहना इस लकवे के मरीज को कि उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठाओ और चल फिर। आसान तो वही था जो यीशु ने कहा जा तेरे पाप माफ हुए। कौन देख रहा है हुए कि नहीं हुए, वो आसान था। लेकिन यीशु कहता है ताकि तुम विश्वास कर सको, इसलिए ये भी कहता हूँ कि अपनी खाट उठा और चल फिर। और लकवे का मरीज तुरंत उठ के खड़ा हुआ और अपनी खाट लेके घर को चला गया। हालेलुया। वो प्रभु है, वो पापों को माफ कर सकता है। यूहन्ना का पहला खत अभी हमने पढ़ा, उसका पहला अध्याय और उसकी 9 आयत के अंदर हमने पढ़ा कि अगर हम अपने पापों को मान लें तो हमें माफ करने के लिए विश्वास योग्य है, वो हमें माफ कर सकता है, माफ कर सकता है। तो जब हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे, वो हम पे दया भी करेगा, हमें माफ भी करेगा, माफ भी करेगा। और तीसरी चीज, जब हम पापों का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर फिर हमको धर्मी भी ठहरा देता है, तब हम धर्मी भी ठहरते हैं। आमीन। लूका 18 अध्याय उसकी 13-14। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। पाप अंगीकार करते समय ना हमें ये महसूस होने लगता है कि मैं तो छोटा हो गया है ना, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था और मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। हमने बहुत कुछ किया है, परमेश्वर के सामने मानने में दिक्कत है हमें। लेकिन वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा लूका 18 का 13-14 में कि अगर
वो चुंगी लेने वाला अपने पापों को मान रहा है, तो इसी वजह से वो धर्मी ठहर कर अपने घर को गया। तो जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमको धर्मी भी ठहराता है। आमीन। और चौथी चीज जिसकी जरूरत हम सबको पड़ती है, हम सबको इस चीज की जरूरत पड़ती है, और वो चौथी चीज है चंगाई। जब हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते और छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमको चंगा कर देता है। आमीन। याकूब 5 उसका 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या लिखा वहां पे? इसलिए तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराधों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, फिर जिससे चंगे हो जाओ। आमीन। जिससे तुम चंगे हो जाओ। और ये किस शख्स के बारे में लिखा है? ऐसे एक शख्स के बारे में लिखा है कि जिसके लिए प्रार्थना तो की गई लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है ना। 13 से पढ़िए जरा। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हाँ, ये क्यों बीमार है इस जगह पे बाइबल में बताती है? उसकी अपनी गलती की वजह से, अपने पापों की वजह से बीमार है, बीमारी की वजह से बीमार नहीं है। क्योंकि परमेश्वर उसको कुछ और जैसा देखना चाहता है और वो कुछ और जैसा दिखाई दे रहा है। परमेश्वर उसको शिफा देना चाहता है लेकिन हो नहीं रहा। तो आगे क्या लिखा है? यदि तुम अपने पापों का अंगीकार एक दूसरे के सामने कर लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तो चंगे भी हो जाओगे। आमीन। तो पाप अंगीकार आपको चंगाई के लिए भी एक दरवाजा खोल देता है। और ये हम तकरीबन सबको, हर दूसरे विश्वासी को चंगाई की जरूरत है। और जब आप अपने पाप अंगीकार कर लेते हैं तो फिर वो चंगाई आपके लिए फ्री हो जाती है, मुफ्त हो जाती है। परमेश्वर आपको यूं भी चंगा कर देता है। आमीन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9 आयत एक बार फिर से देखिए। एक और चीज जो परमेश्वर आपके लिए करता है। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास शुद्ध कर देता है, आपको प्योर कर देता है, आपको परफेक्ट बना देता है, आपको शुद्धता दे देता है। आमीन। यदि हम अपने पापों को मान लें तो पापों की माफी भी देने के लिए और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य है। हमें सारे अपराधों से वो शुद्ध भी कर देता है। आमीन। तो जितने लोग भी आज की तारीख में परमेश्वर के सामने समर्पण करना चाहते हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने पापों का अंगीकार करके अपने अपने पापों से आज़ाद हो जाओ, अपने अपने पापों से छुटकारा पालो। और जैसे आप अपने अपने पापों से छुटकारा पाएंगे, अपने अधर्म के कामों से छुटकारा पाएंगे, परमेश्वर के सामने अपना पाप अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आप पे दया करेगा, पापों को माफ कर देगा, आपको धर्मी ठहरा के, आपको चंगा करके, आपको शुद्ध कर देगा। आमीन। यही तो चाहिए। और जब आप शुद्ध हो जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आके आप में वास करेगा। आमीन। तो बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के सामने आके इस अंगीकार की प्रार्थना यानी इस समर्पण की प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं। प्रभु मैं तेरे लिए जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तेरे लिए जिंदगी जीना चाहता हूँ, जीना चाहती हूँ। तो उन सबको यही आज मेरी सलाह है कि अपने अपने पापों को मानो और अपने अपने पापों को छोड़ भी दो। जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में अनुग्रह करेगा, काम करेगा, आपको अपनी आत्मा से भरेगा। आमीन। नहीं तो नीति वचन 28 का 13-14 में हम पढ़ ही चुके हैं कि अगर कोई तब भी
ढीठ बना हुआ अपने पापों में फंसा ही है, वहां रुका ही है, तो उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। और विपत्ति कैसी हो सकता है? बीमारी ऐसी आए जो जाए ना, जिंदगी भर रहे, जिंदगी ही लेके जाए। कर्जा ऐसा कि सारी जिंदगी कमाते रहो, एक उतरा दूसरा खड़ा है, दूसरा उतरा तीसरा खड़ा है, तीसरा उतरा चौथा खड़ा है, चौथा उतरा पांचवा खड़ा है, कर्जा खड़ा ही। झगड़े, एक से निपटा दूसरा हो गया, दूसरे से निपटा तीसरा हो गया, तीसरे से निपटा चौथा हो गया, चौथे से निपटा। ऐसा जिंदगी भर आपके साथ ये लगा रहेगा, आप आज़ाद ना हो पाएंगे। कारण वही है कि परमेश्वर आपको अपना बेटा अपनी बेटी जान के आपकी ताड़ना करता है, आपको डिसिप्लिन करता है, अनुशासित करता है, तरबियत करता है आपकी, ताकि आप उसके बेटे बेटी जैसा नज़र आना शुरू हो, वैसे भले अच्छे और बहुत बढ़िया बेटा बेटी आप बन जाएं, जिसमें आके वो खुद वास करना शुरू करें। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे।